MPPSC प्री की यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, इसके तहत मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, यह हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले हमने जो पहले पार्ट में इसमें मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, इसमें हमने थ्योरी प्लस MCQ कवर कर दिए हैं। जनजातियों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान, इसके बारे में भी हमने थ्योरी प्लस MCQ और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं इस टॉपिक से संबंधित हमने अपनी प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में विजिट कर वॉच कर सकते हैं। आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के संबंध में थ्योरी पार्ट देखेंगे, फिर लास्ट में हम इसके सभी MCQ हम करेंगे। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, यह है हम जो कंटेंट है परीक्षा धाम बुक से कवर कर रहे हैं। यूनिट 10 के लिए अभी लेटेस्ट बुक आई हुई है, उसी से हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर एक मैप के जरिए बताया गया है कि मध्य प्रदेश में जो प्रमुख जनजातियाँ किस, देखिए तो सबसे पहले हम सहरिया जनजाति की बात करते हैं। सहरिया जनजाति तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? श्योपुर, ग्वालियर, श्योपुर, ये उत्तरी क्षेत्र में। फिर एक खैरवार जनजाति है, खैरवार जनजाति छतरपुर, पन्ना। कोल जनजाति सीधी शहडोल में, कई बार प्रश्न आता है इसका। फिर एक जनजाति है सौर जनजाति, कैमूर हिल्स, कैमूर पहाड़ियों में। बैगा जनजाति, ये भी प्रसिद्ध जनजाति, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। फिर ये भारिया जनजाति, तो भारिया जनजाति पातालकोट, छिंदवाड़ा में। कोरकू जनजाति खंडवा, बैतूल में। फिर ये पारधी जनजाति है, ये रायसेन, भोपाल। और 8वीं हमारी जनजाति भील जनजाति, ये धार, झाबुआ, अलीराजपुर। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य जनजातियाँ हैं। इनके अलावा भी अन्य इन जातियों की उपजातियाँ हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो मेन ये इनका लोकेशन के साथ आपको ध्यान में रखना, किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति है, जिले को देकर पूछ लिया जाता है। तो ये माइंड मैप आप जरूर इसको ध्यान में रखें इसका। जो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में मध्य प्रदेश की जनजाति, उनका जो क्रम रहेगा, सबसे पहले हम प्रमुख जनजातियों को देखेंगे। तो आज हम कवर करेंगे 2 बड़ी जनजातियां, भील और गोंड। ठीक, ये सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद गोंड, फिर कोल और कोरकू। एक क्रम भी कई बार पूछ लेते, सबसे ज़्यादा भील, गोंड, कोल, कोरकू। फिर इसके बाद आती है सहरिया, ये जनजाति। ठीक, इसकी ट्रिक है भाग के कहाँ गए, शहर में। ठीक, तो भा से हो गई भील, ठीक, का से गोंड, का से कोल और कोरकू, और शहर से सहरिया। ठीक, तो इस तरह से 5 जनजातियों का क्रम मध्य प्रदेश में। तो इसी क्रम में हम इनको पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, भील और गोंड। ठीक, इसके अलावा कोल, कोरकू और अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में सहरिया, भारिया, बैगा। कई बार इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अत्यंत पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो 3 जनजातियां, सहरिया, भारिया और बैगा, अत्यंत पिछड़ी। अन्य जनजातियां जो हम पढ़ेंगे, पारधी, पनका और उराव और मुड़िया, ये भी। और इसके अलावा अन्य भी जनजातियां हैं जिनका की अध्ययन हम यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से करेंगे। तो सबसे बड़ी जो जनजाति है भील, हम उसको किस आधार पर पढ़ेंगे, तो यह देखते हैं। भील जनजाति का सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे, इसके बाद भौगोलिक स्थिति देखेंगे, फिर इसके बाद उपजातियाँ क्या हैं इसकी, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है और सांस्कृतिक। 6 पॉइंट में हम इसको कवर करेंगे। यदि मैप की बात करें MP के, तो भील जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, यही धार, झाबुआ, अलीराजपुर।
पहला पॉइंट तो यही क्लियर हो गया, धार, झाबुआ, अलीराजपुर में पश्चिमी क्षेत्र में यह पाई जाती है भील जनजाति। ठीक, मैप में भी हमने देखा था, तो भील जनजाति की पहला पॉइंट धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ से। अब इसके बाद आता है, सबसे पहले लोकेशन तो हमने देख ली, अब आता है सामान्य परिचय इसका। यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, सामान्य परिचय से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, भील शब्द का सर्व प्राचीन उल्लेख सरित सागर ग्रंथ में मिलता है। भील शब्द का सर्व प्राचीन उल्लेख किस में मिलता है? सरित सागर, ये IMP है, याद रखिएगा, सरित सागर ग्रंथ। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है, किससे? बील, जिसका अर्थ है धनुष, जिसका अर्थ है धनुष, बील शब्द से बना है द्रविड़ भाषा के, जिसका अर्थ है धनुष। भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र एवं इतिहासकार टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। ठीक, इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र एवं इतिहासकार टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। ठीक, ये भी IMP है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इसकी जनसंख्या लगभग 53.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 39% है। ठीक, भीलों का जो परसेंटेज है 39% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अनुसूचित जनजाति है। बात करते हैं भौगोलिक विस्तार की, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा और निमाड़ क्षेत्र में यह इसका बाहुल्य है, और इस जनजाति जो है धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी और रतलाम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भील जनजाति राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र के ढोल नामक स्थान को अपना मूल स्थान मानते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। भील जनजाति राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र के ढोल नामक स्थान को अपना मूल स्थान मानते हैं। इसकी उपजातियों की बात करें तो पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी, रथियास, रौट, भिलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। तो उपजातियां ये हो गई, कई बार प्रश्न आ जाता है कि भिलाला जो है किसकी उपजाति है? तो भील की। ठीक, इसकी सबसे बड़ी उपजाति है भिलाला। औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिन्हें तड़वी भील के नाम से जाना जाता। तड़वी भील कौन है? औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिनको तड़वी भील के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमने सामान्य परिचय भीलों का, भौगोलिक स्थिति और उपजातियां देखी। अब हम देखते हैं सामाजिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति में हम सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए पटेल, तड़वी, डाहला, पुजारा और पड़वा गांव के मुख्य सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। इसमें है पटेल। पटेल गांव का अति विशिष्ट सम्मानीय व्यक्ति है। कई बार इनकी टर्मिनोलॉजी से प्रश्न आ जाते हैं। तड़वी पटेल का सहायक, डाहला गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति, पुजारा गांव में धार्मिक आयोजन करने वाला व्यक्ति पुजारा, बड़वा गांव में तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी से इलाज करने वाला व्यक्ति, कोटवार गांव का चौकीदार, संदेशवाहक या हराकारा होता है, जिसकी नियुक्ति पटेल करता है। ठीक, अति विशिष्ट सम्मानी व्यक्ति द्वारा नियुक्त होता है कोटवार। फिर है ये वारती, सामूहिक भोज के अवसर पर वितरण की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति वारती। भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा भी कहा जाता है। ऐसा भी प्रश्न आ जाएगा कि किस जनजाति में दहेज प्रथा को दापा प्रथा कहा जाता है? तो भील जनजाति। जिसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया था। साथीदार
अभियान का भी पूछा जा सकता है। भील जनजाति में 71 गोत्र पाए जाते हैं। सांता प्रथा जन्म संस्कार से संबंधित है और गातला एक मृत संस्कार है। अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति की। भील जनजाति की धार्मिक स्थिति। प्रमुख देवता हैं राजपंथा, भीटल देव, बाबदेव, खेड़ा, खेड़ो माई, गलदेव, कोहाज देव, पिठौरा देव। भील जनजाति के लोग स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनके द्वारा झूम कृषि या चिमाता कृषि के नाम से जानी जाती है। इनकी झूम कृषि को चिमाता कृषि भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की भील की प्रमुख कला पंजादरी है। ठीक है, प्रमुख जो है कला पंजादरी है, जिसे भौगोलिक संकेतक के रूप में शामिल करना प्रस्तावित। नीमच के नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। अनाज रखने के लिए बांस से बनी हुई कोठी होती है, जिसे कनगी कहते हैं। सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो गवरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। प्रमुख नृत्य भगोरिया, डोहिया, गहरा डोह, वीर बाल्या। विनेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला राजस्थान में आयोजित होता है। पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसके प्रमुख कलाकार पेमा फाल्या है। भील जनजाति घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। भील जनजाति धनुष, बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होते हैं। इनका प्रिय पदार्थ ताड़ी एवं रबड़ी है। प्रमुख त्योहार हैं भगोरिया, देवासा, गल, ढूंढी, इंदल और डोहा। कुछ विशेष तथ्य हैं इसमें। एक भगोरिया हाट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो भा से भील और भा से ही भगोरिया। ठीक, तो ये अलीराजपुर और झाबुआ में आयोजित होता है और यहाँ जो जनजाति है भील है। भगोरिया हाट और तो मालवा और निमाड़ क्षेत्र विशेषकर अलीराजपुर और झाबुआ में आयोजित होता है। ठीक, अब यह होली के 7 दिन पूर्व फागुन माह में आयोजित होता है। यह भी प्रश्न आ जाएगा, होली के समय या होली के पहले कौन सा हाट या नृत्य आयोजित होता है, तो भगोरिया। अब इसके 3 चरण है। त्योहारिया यानी बजारिया, भगोरिया यानी गुलालिया और उजाड़िया। ठीक, त्योहारिया, भगोरिया और उजाड़िया। अलीराजपुर जिले के बालपुर का भगोरिया मेला प्रसिद्ध है। ठीक, बालपुर का भगोरिया मेला। भंगूर देव एवं भोंगार्या गोत्र के भीलों द्वारा आरंभ किए जाने के कारण इसका नाम भगोरिया पड़ा। ठीक, भंगूर देव, ठीक, एवं भोगर्या देव, भोगर्या गोत्र के भीलों द्वारा इसको आयोजित या प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो भोगर्या गोत्र और भंगोर देव के भीलों द्वारा आरंभ करने के कारण इसे भगोरिया कहा जाता है। ये चित्र बना हुआ है। अब कुछ विशेष तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। भीलों के घरों को कू तथा मोहल्ला फाल्या कहलाता है। ठीक, कू यानी उनके घर, फाल्या उनका मोहल्ला और पाल को गांव कहते हैं। ठीक, कई फाल्या मिलकर एक गांव बनाता है जिसे पाल कहते हैं। कई कू यानी कई मकान मिलकर मोहल्ला बनाते हैं, मोहल्ला गांव। तो कू, फिर फाल्या, फिर पाल। नए अनाज का प्रथम उपयोग का त्योहार नवई कहलाता है। भगोरिया उत्सव सामान्यतः मार्च के महीने में मनाया जाता है। अभी हमने देखा भगोरिया उत्सव जो है मार्च के महीने में मनाया जाता है, यानी फागुन माह, होली के पहले। पिथौरा चित्रकला में अधिकांश देवी देवताओं का प्रतिनिधि पशु घोड़ा बनाया जाता है। ठीक, पिथौरा चित्रकला। अलीराजपुर जिले के जोबट में भील समुदाय की महिलाएं पुंजा दरी बनाती हैं। सीधी जिले के सिहावल ब्लॉक भी पुंजा दरी कालीन के लिए प्रसिद्ध है। तो पंजा दरी या पुंजा दरी अलीराजपुर के जोबट में भील समुदाय की महिला। और सीधे जिले का जो सिहावल ब्लॉक भी पुंजा दरी
कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो इतने पॉइंट हमको ध्यान में रखने हैं भील जनजाति से संबंधित। अब हम देखते हैं गोंड जनजाति। ठीक, तो इनको भी हम गोंड जनजाति पढ़ने का भी हमारा जो सीक्वेंस है, सबसे पहले सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, इनकी उपजातियां, सामाजिक स्थिति, आर्थिक, सांस्कृतिक। सबसे पहले मैप में हम बात करें तो यह क्षेत्र जो है गोंड जनजाति बहुल्य क्षेत्र है। सबसे पहले सामान्य परिचय देखते हैं। तो गोंड की उत्पत्ति गोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वत। ठीक है, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह भी हमने देखा, ट्रिक भी हमने बताई कि जनजातियों को याद रखने की, 5 बड़ी जनजातियों को याद रखने की ट्रिक है भाग के। ठीक है, भाग के कहाँ गए, शहर। ठीक है, भाग के कहाँ गए या क्यों गए, शहर। ठीक, भाग के क्यों गए शहर, तो भा से भील पहले नंबर में, का से गोंड दूसरे में, के से जो हो गई कोल, कहाँ गए तो ये कोरकू, और शहर से शहरिया। तो ये 5 जनजातियां हैं। भाग के क्यों गए शहर। ठीक, तो जिसमें गोंड जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 50.99 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 33%। ठीक, वो 39% भील और 33% लगभग ये गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह है, याद रखिएगा। ठीक, गोंड जनजाति अपने आप को कोयातूर या कोयतोर मानती है, कोयातूर या कोयतोर। इनका भौगोलिक विस्तार देखते हैं। नर्मदा घाटी के दोनों ओर तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश। गोंड जनजाति के बाहुल्य जिलों में मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और सागर प्रमुख। फिर इनकी उपजातियों का वर्गीकरण यदि किया जाए तो मध्य प्रदेश शासन की अनुसूची में गोंड की 50 से अधिक उपजातियां हैं। ठीक, और प्रमुख उपजातियों में आगख, अगरिया, मारिया, भीमा, प्रधान, कोयतोर, झारेखा, दरुई आदि प्रमुख। ठीक, गोंड जनजाति का यदि वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर और संपत्ति के, तो देखिए प्रधान, ओझा, अगरिया, सोलहास। ठीक है, तो ये व्यवसाय के आधार पर, तो प्रधान क्या होते, पूजा पाठ करने वाले, तांत्रिक का काम करने वाले ओझा, अगरिया लोहे का काम, और सोलहस बढ़ई का कार्य करने वाले। तो ये IMP सोलहस। ठीक, सोलहस, इसको कैसे याद रखेंगे, हल, इसको उल्टा कर दीजिएगा, हल, हल कौन बनाएगा, बढ़ई। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा, सोलहस तो हल, इसको पढ़ना। संपत्ति के आधार पर राजगुण अधिक संपत्ति वाले और धुरगुण है कम संपत्ति वाले। ठीक, तो ये इनका वर्गीकरण। अब सामाजिक स्थिति की बात करें तो गोंड समाज कैसा, पितृसत्तात्मक, मतलब पितृ प्रधान है। गांव का प्रमुख मुकद्दम होता है जिसे गोटिया भी कहा जाता है, गोटिया। विवाह पद्धति, दूध लौटावा, लमसेना विवाह, लड़के द्वारा लड़की के घर सेवा देने के उपरांत। पठौनी विवाह, पोलीथर विवाह, चढ़ विवाह, सेवा विवाह, लामनाई, इनका मोहल्ला टोला कहलाता है। गोंड जनजाति के घर में मेहमानों को बैठाने वाला कमरा बैठा बंगला कहलाता है। जन्म संस्कार के संदर्भ में शिशु के जन्म के 6 दिन बाद ध्रुव तारा दिखाने की रस्म होती है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो गोंड की आर्थिक स्थिति कृषि और वनोपज पर निर्भर है। इनके द्वारा की जाने वाली खेती को बारी कहलाती है। गोंड जनजाति की प्रधान शाखा सर्वाधिक 70% शिक्षित होती है। धार्मिक स्थिति की बात करें तो गोंडों के आदि पुरुष लिंगोपेन सर्वाधिक पूज्य माने जाते हैं। लिंगोपेन की पूजा करना कोया पुनेम कहलाता है। कोया पुनेम। प्रमुख देवता हैं बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर,
जो कि अगरिया के देवता हैं। ये भी कई बार प्रश्न है। नागदेव, घमसेन देव, सूरज देव और खैर माता या खीर माता। सांस्कृतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति में देखा जाए तो मड़ई इनका प्रमुख त्योहार है। गोंड जनजाति में घर की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी तथा रंगों से सजाती हैं, जिन्हें नोह डोरा कहा जाता है। गोंड जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, काले खादी से फर्श पर ढिग लगाई जाती है, जिसे ढिगना कहा जाता है। ठीक। प्रमुख पर्व हैं इनके मड़ई, लारू काज, बिदरी, बकबंदी, नवाखानी और हरी ठिली। ठीक है। प्रमुख नृत्य हैं सैला, बिरहा, कैरवा, कर्मा, भटौनी, गोचो, गेंडी। इनकी अन्य स्थिति की बात करें तो गोंड जनजाति की प्रमुख भाषाएं गोंडी, डोरली, हल्बी, भतरी है। ठीक। गोंडी भाषा की लिपि देवनागरी है। 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा शामिल किया गया। ठीक। फिर इसमें कुछ चीज़ें, एक है गोधारण और एक है हेर नोटी दिया। तो मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गुदना कलाकार को गोधरिन कहा जाता है। ठीक। गोधरिन यानी गुदना कलाकार। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति, ठीक है, गोंड बैगा है। अगला जो पॉइंट है हिरनौटी दिया, तो मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में हिरनौटी दीप जलाने की विशेष परंपरा है। यह दीप विशेषकर गोंड समुदाय की उपजाति अगरिया द्वारा बनाया जाता है, जो प्राचीन काल से लौह शिल्पकार है। तो हिरनौटी दिया इस तरह का है। ठीक। इसको जनजाति संग्रहालय भोपाल में भ्रमण के दौरान इसका इस तरह से बना हुआ है हिरनौटी दिया। ठीक। अब एक है मड़ई उत्सव। तो आदिवासी समुदाय विशेषकर गोंड के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार दीपावली के बाद प्रथमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बड़े धूमधाम से अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। इस त्यौहार में खम्भ, पड़गी और मोरपंख की ढाल उपयोग प्रतीक के रूप में किया जाता है। ठीक। मोरपंख की जाली ढाल जिसके बांस को तिकोने कपड़ों से सजाते हैं वह मड़ई कहलाता है। तो इस तरह से हमने प्रमुख जनजातियों वाला अभी कुछ पार्ट हमने देखा। अभी इसमें कुछ चीज़ें और हैं बाकी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और फिर इसके बाद लास्ट में इसमें हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू हम इस प्रकार ये पूरी यूनिट 10 यहाँ पर कवर करेंगे और प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू।